चुका है। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की भी लिस्ट जल्द ही जारी होने वाली है। ऐसे में रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से बाप पार्टी के द्वारा भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़, जो पूर्व में यहाँ पर पेटलावद विधानसभा से बाप पार्टी के उम्मीदवार होकर चुनाव मैदान में थे और अच्छी खासी वोटों के साथ इन्होंने यहाँ पर मेहनत की थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बालू सिंह जी गामड़। सर, बहुत स्वागत है आपका सीबी लाइव पर। सीबी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में आपको बाप पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर एक बार मैदान में फिर उतारा है। विधानसभा चुनाव में भी आपने काफ़ी मेहनत की थी, टक्कर देने का काम किया था। कहीं ना कहीं एक बार फिर लोकसभा चुनाव में आप मैदान में होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है हमारी जाजम, यानी कि आम राय सिलेक्शन प्रणाली जो है वो मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक रूप से अगर बात करें या देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो हमारे प्रत्याशी को चुनने का अधिकार जनता को देती हो। सारे जितने भी आप देखोगे, जो जितनी भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो एक हायर कमान द्वारा चुने हुए हैं, न कि जाजम पर बैठकर या आम पब्लिक द्वारा। और भारत आदिवासी पार्टी का अपना अलग चुनाव करने का तरीका है। एक जाजम पर बैठकर सर्वसहमति से जिसके ऊपर सहमति बनती है उसी का नाम आगे किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति सर्व समुदाय को लेकर चलने वाला हो, जनहित के मामले हो, जो मूलभूत सुविधाएं हो, ऐसी कोई बातें रखता हो, संवैधानिक जो बातें हैं वो जानता हो, और ऐसे बहुत सारे उनके पैरामीटर है मापदंड के। सर, आप जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपने मेहनत की थी, लगभग 15,000 से ज़्यादा आपको वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको कितने वोट मिलेंगे? पहले के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोट का प्रतिशत रहेगा? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव था उस समय कहीं न कहीं पार्टी का जो आगाज़ हुआ था वो जस्ट 2 महीने पहले हुआ था, और आज की स्थिति बिल्कुल उसके मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे विधायक जी हैं, मध्य प्रदेश के इकलौते भारत आदिवासी पार्टी से जीते हुए हैं, और राजस्थान में भी हमारे 3-3 विधायक हैं। और आज अगर हम बात करें तो विधानसभा की तुलना में लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, आम पब्लिक जुड़ी है, और कहीं न कहीं आम पब्लिक हम पे और विश्वास भी करने लगी है कि हाँ, ये बिल्कुल जनहित की बात करते हैं और आगामी जो समय है वो हमारा रहेगा। और रही बात वोट की, तो आज की स्थिति में हमारे पास अगर तीनों ही जिलों की बात करें तो हमारे 1.5 लाख वोटर्स तो हमारी मुट्ठी में ही हैं, जो कि विधानसभा के समय के, और आज की बात करें तो उसके 2 गुने 3 गुने हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी सामने रहेंगे, बीजेपी से भी रहेंगे। किसे आप मुकाबले के रूप में लेंगे, किसको चुनौती मानेंगे? देखिए, चुनौतियाँ तो अपने कार्यों पर निर्भर करती हैं। आपकी प्लानिंग कैसी है, आप क्या सोचते हो, और आपका विज़न क्या है? भाई, लोग चाहते क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनौती तो देखो, कहें तो सभी से है और नहीं कहें तो किसी से नहीं है। लोकसभा चुनाव में बाप पार्टी का क्या मुद्दा होगा? किस तरह जनता के बीच पहुंचेंगे? उन्हें किन मुद्दों से जोड़ेंगे और उनकी किस तरह परेशानियों को दूर करने के प्रयास होंगे? देखिए, बीएपी के मुद्दे बिल्कुल सरल और सटीक, और जो जनहित के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा के प्रति जन जागरण हो, जागरूकता हो, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जल है, आवागमन के लिए रोड की व्यवस्थाएं हैं, उसके अलावा भी छोटी-छोटी बहुत सारी परेशानियां हैं, जो हमारे गाँव में अक्सरत देखने को मिलती ही है। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। अच्छा, और विशेषकर जिस तरह से आदिवासी समाज को लेकर बाप पार्टी के द्वारा ये पार्टी बनाई गई है,
विशेषकर आदिवासियों के लिए ऐसे कौन से कार्य किए जाएंगे अगर आपको जनता मौका देती है तो? देखिए, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे। आप देखोगे तो जब कोरोना काल था, तो हमारे कई लोग ऐसे मतलब आप उसकी परिकल्पना करने जाओगे तो आपकी आँखों से आँसू बहने लग जाएँगे। कई लोग नंगे पाँव आ रहे थे और उनके पाँव में छाले पड़ गए, किसी के खून निकल रहा था, कोई कैसे आ रहा था, मतलब वो ऐसा समय विकराल कह सकते हैं, विकट था, जो एक पार्टिकुलर समाज के लिए नहीं, वो सभी के लिए घातक था।